वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी पटना। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वही है स्पेशल स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में स्पेशल स्ट्रक्चर 6 और 5 देखे थे। आज हम लोग आगे का स्पेशल स्ट्रक्चर देखेंगे और ये स्पेशल स्ट्रक्चर बच्चे लोग आपको हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में। जो सेंटेंस आप इंग्लिश हिंदी में बोलते हो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो वीडियो मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा, जितना भी हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो, हर बच्चे तक पहुँचाओ जो इस मतलब इंग्लिश के क्षेत्र में वीक है और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 7, इससे पहले हम लोग 5 और 6 देखे थे। स्ट्रक्चर नंबर 7 में क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस का इंडिकेशन क्या रहता है? इंडिकेशन का मतलब होता है पहचान। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में अगर दिखावा करता है, ऐसा सेंटेंस होता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपके सामने ये स्ट्रक्चर रहा। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 7 दिखावा करने के लिए क्या यूज करते हैं? गिव या गिव्स एयर ऑफ। अब सब्जेक्ट गिव या गिव्स एयर ऑफ के साथ नॉन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अगर ये क्या होता है? तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, हम बताए हैं। आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं? गिव। ही सी इट सिंगल नेम होगा तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? गिव्स लगाओगे। ये तो पता है कि आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे? गिव। ही सी इट सिंगल नेम रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गिव्स लगाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या ऐड कर देना है? एयर ऑफ। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में? नॉन या एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस हिंदी वाले सेंटेंस में दिखावा करता है रहेगा, क्या रहेगा? दिखावा करता है, तो वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे। और बहुत ही ऐसा सेंटेंस आप सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर सुने हो तो अब सुनना नहीं है, आपको भी बोलना है। तो कैसे बोलोगे? ये स्ट्रक्चर की हेल्प से। वह एक अमीर आदमी होने का दिखावा करता है। भैया जी है नहीं अमीर आदमी, लेकिन दिखावा किया जा रहा है कि वो अमीर आदमी है। तो इन दैट वेरी सिचुएशन हाउ डू यू स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंस? दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प यू। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाह, ही। और ही के साथ हम क्या लगाते हैं बाबू? गिव्स। गिव्स लगा। उसके बाद हम प्लस एयर ऑफ। अब एयर ऑफ मतलब ही गिव्स एयर ऑफ किस चीज का दिखावा? अ रिच मैन, अमीर आदमी का होने का दिखावा करते हैं सर जी। चलिए, वह मेरा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता। शुभ चिंतक का मतलब होता है वेल विशर। है नहीं बंदा? बहुत सारे आपके भी कुछ ऐसे महान दोस्त होंगे, दे ट्राई टू शो यू कि दे आर योर वेल विशर, बट एट द एंड दे आर योर बैक बाइटर। लेकिन वैसे फ्रेंड्स के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक। अब यहाँ पर वाह मेरा मेरा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है, तो वाह के लिए हम क्या लगाए? ही। और ही के साथ गिव्स एयर होता है, ये वाला सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो हम गिव्स प्लस एयर ऑफ का मतलब दिखावा करना। क्या? माई वेल विशर मतलब मेरा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है, योर वेल विशर। हमारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है तो आवर वेल विशर हो जाएगा। उसका शुभ चिंतक तो हिज वेल विशर। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस के लिए आपको क्या ये स्ट्रक्चर का हेल्प लेना, और ये काफ़ी यूज होता है। अब सुनना नहीं है, क्या बोल रहे हैं? बोलना है आपको। आप इस शहर में अजनबी होने का दिखावा करते, एक्चुअली है नहीं, लेकिन दिखावा किया जा रहा है कि आपको कुछ पता ही नहीं। 10 साल से रह रहे हो। आप बोलोगे कि मानो कि कोई मुंबई में 10 साल से रह रहा है, अब बोल रहा है कि अरे हम मुंबई के बारे में ABC भी नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है अजनबी होने का। वह इस आप इस शहर में अजनबी होने का दिखावा करते हैं। तो आपके लिए क्या होता है बच्चे लोग? आप लोग, तुम लोग के लिए, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। और यू के साथ हम देखिए आई वी यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? गिव। उसके बाद क्या लगाते हैं बाबू? एयर ऑफ। स्ट्रेंजर इन दिस सिटी, इस शहर में। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान। चलिए अगला सेंटेंस, वह एक तेज विद्यार्थी होने का दिखावा करता है। ही गिव्स एयर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो वो दिखावा करते रहते हैं। आपके स्कूल में, कॉलेज में वैसे बच्चे होंगे।
दे नो समथिंग एंड दे आर शोइंग लाइक दे नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो वैसे कंडीशन में आप ऐसा सेंटेंस यूज कर सकते हो अगर कोई किसी को दिखावा करता है किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पर नॉन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर 7 आपको बहुत यूज होता है, और जितना भी स्पेशल स्ट्रक्चर का अभी कंटेंट हम ला रहे वो सभी हेल्पफुल है। और ये हर बच्चे को आप शेयर कीजिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। दे एक्चुअली वांट टू स्पीक राइट, but they don't have a structure, they don't have a idea from where to start, how to speak, how to practice। तो ये सारा चीज़ उनको हेल्प करेगा, और उनको कैसे पता चलेगा, आपका एक शेयर उनको हेल्प करेगा राइट। तो आपको पता है जो भी फ्रेंड आपके इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए अगला जो स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चे 8 नंबर, वो क्या है, सब्जेक्ट डू डस डिड, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर हम कब यूज करेंगे, जब इंडिकेशन डू डस तो है के लिए, और डिड क्या यूज करेंगे, तो था। जब किसी भी सेंटेंस पे हमें स्ट्रेस डालना होता है, मतलब जोर डालना होता है, जो हम काम करते हैं उस पर हम जोर डालने के लिए डू डस को और डिड का यूज करते हैं। डू डस प्रेजेंट टाइम के लिए और डिड पास्ट टाइम। तो है तो डू डस, और तो था रहेगा तो डिड यूज करोगे। सेंटेंस देखो और तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और तुमको पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं, आई वी यू दे, डबल नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, और ही सी इट, सिंगल एसिन का मतलब सिंगल नेम, एक नाम रहेगा जैसे राज लिखे, दो नाम रहेगा जैसे राज एंड रामू, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, डू, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। और डिड कोई भी सब्जेक्ट रहेगा सब में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। चलिए ये तो आपको हम हेल्प कर दिए, कहाँ पे डू, कौन सा सब्जेक्ट के साथ डू और किसके साथ डज लगेगा। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं, आप अंग्रेजी बोलते तो हैं, स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस डाला जा रहा, आप अंग्रेजी बोलते तो हैं। तो उस कंडीशन में जैसे तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश, जब उस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, तुम अंग्रेजी बोलते तो हो, तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते तो हो, तुम खाते हो, तुम खाते तो हो, तो मतलब जो काम हो रहा है उस पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा। तो उस कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आप है तो आपके लिए यू, अब आपके लिए यू के लिए हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। यू डू अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश। उसके बाद वह मेरी मदद करता तो है, सब वाह का क्या हो, ही, उसके बाद करता तो था, मेरी मदद करता तो था, तो यहाँ पे हम क्या यूज किए, डिड, ही डिड हेल्प मी। अब सब्जेक्ट डू डज डिड के बाद एक चीज छूटा हुआ है यहाँ पर बच्चा, V1 V1 के बाद तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज डिड, उसके बाद तुम्हारा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है आपको, अदर वर्ड लगाना। डू डज डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए मैं घर पर पढ़ता तो हूँ, जैसे मम्मी पापा, तुम दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, तो तुम एक्चुअली पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को लग रहा है कि तुम घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बोल रहे दिन भर घूमते रहता है, तो तुम बोले मैं पढ़ता तो हूँ, तो वहां पे कभी गुस्सा आता तो तुम जोर से स्ट्रेस डाल के बोले मैं पढ़ता तो हूँ, आपको दिखता ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं मैं घर पर पढ़ता तो हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, तो हूँ, है ना। तो हूँ के, तो है या तो हूँ के लिए डू या डस। अब डू लगेगा या डस, ये डिसाइड तुम्हारा क्या करेगा, एस फॉर सब्जेक्ट। और जिस बच्चे को सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देखिए हम एक टॉपिक बताए थे, एक पहला स्ट्रक्चर होगा, आप ये स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में चले जाओगे, स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में पूरा स्पोकन का कंटेंट है, और पहला जो वीडियो होगा स्पोकन वाले में, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बताया गया सब्जेक्ट का काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। तो ये आपको हेल्प करेगा सेंटेंस बनाने में, समझने में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सबके बारे में बताया गया, और बच्चे आपके लैंग्वेज में बताया गया। चलिए मैं घर पर पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड एट होम,
वह मुझे नुकसान पहुंचाता तो है, तो वह का क्या होगा, ही। और तो है तो डू डज में हम क्या लगाएंगे, डज। और नुकसान पहुंचाना हार्म किसे, मुझे, ही डज हार्म मी। अब आप झूठ बोलते तो हैं, जल्दी सा कमेंट करके बताइए इसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा। तो है रहेगा तो डू डज, और तो था रहेगा, पास्ट टाइम की बात हो रही है तो डिड, और प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो डू डज। अब डू डज में किंतु परंतु है, क्या किंतु परंतु है, ऊपर वाला सब्जेक्ट भैया जी रहेंगे तो डू, नीचे वाला रहेगा तो डज, किंतु परंतु आपका खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं अगला स्ट्रक्चर, बहुत ही यूज होने वाला स्ट्रक्चर है ये सारा, जितना भी स्पेशल स्ट्रक्चर अप टू 8 बताएं, 9th बताने जा रहे, ये सारे स्ट्रक्चर से आप घर पे प्रैक्टिस करो। आई डोंट नो रहेगा, उसके बाद वेदर सब्जेक्ट विल वी वन ऑब्जेक्ट आर नॉट, वेदर और नॉट, यहां पे क्या है, वेदर और नॉट के लिए, वेदर और वेदर और नॉट के लिए हम ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इंडिकेशन क्या रहेगा, अगर सेंटेंस में की या नहीं तो वेदर और नॉट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आपको आसानी भाषा में, इजी लैंग्वेज में, इजी वे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता हूँ, और डैट का मतलब क्या होता है, की होता है। अब उसके लिए वेदर सब्जेक्ट विल प्लस वी वन ऑब्जेक्ट लास्ट में आर नॉट लगाते हैं। आर नॉट का मतलब या नहीं, और वेदर का मतलब होता है कि। अब सेंटेंस आएगा आपको और समझ में आएगा, जैसे मैं नहीं जानता हूँ कि वह आएगा या नहीं, बोलते मैं नहीं जानता हूँ वह आएगा कि या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि सीता तुम्हारे साथ जाएगी या नहीं, मैं नहीं जा तुम नहीं जानते हो कि वह तुम्हें आज पढ़ाएगा कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में कि या नहीं, तो उस कंडीशन में हम ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ, तब उसके लिए आई डोंट नो। उसके बाद आई डोंट नो के बाद वेदर, उसके बाद यहाँ पे वाक्य के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही के साथ विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। सब्जेक्ट देखिए जैसा सेंटेंस है, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ आई डोंट नो। उसके बाद की के लिए हम क्या यूज किए, वेदर। उसके बाद फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, वाह, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। आना का क्या होता है, कम या नहीं, और नॉट। चलिए अगला सेंटेंस, मैं नहीं जानता हूं कि वह मेरी मदद करेगा या नहीं, आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट का मतलब हुआ मैं नहीं जानता हूं कि वह मेरा मदद करेगा या नहीं। ओके, अगला सेंटेंस, मैं नहीं जानता हूं कि मैं इस परीक्षा में पास करूंगा या नहीं, तो भाई कौन जानेगा। ऐसे ऐसे प्राणी बाबू परेशान होते हैं अपने लाइफ में, और हमें जानना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। अगर ये सारे वाई का क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच फैमिली का, ये सारा डब्ल्यू एच फैमिली का अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आप अपने लाइफ में एस फॉर सक्सेस हो जाओगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या था, मैं नहीं जानता हूँ मैं इस परीक्षा में पास करूंगा या नहीं, तो मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो वेदर आई विल पास और नॉट। और इस परीक्षा में तो यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, इन दिस एग्जाम, इन दिस एग्जाम आई डोंट नो वेदर आई विल पास और नॉट इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं जानता हूं कि वह मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई डोंट नो वेदर ही विल रिटर्न माई मनी और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल रिटर्न, मनी का मतलब पैसा वापस लौटाना। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एक सेंटेंस, मैं नहीं जानता हूं कि पिताजी मुझे अनुमति देंगे या नहीं। अब ये सेंटेंस जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ट्रांसलेट करके बताइए कि ये सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन होगा। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, this kind of structure in your day-to-day life. So stop wasting your time and start practicing in order to be a good speaker. चलिए अगला जो स्ट्रक्चर है आपके सामने ये रहा, स्ट्रक्चर नंबर 10 का। इसमें क्या कहानी है, सब्जेक्ट रहेगा कांट हेल्प, कुडंट,
या कांट बियर, ये तीन चीज रहेगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, कांट हेल्प, कुडंट या कांट बियर। इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, V4, मतलब ING वाले प्राणी यूज होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, कांट हेल्प, कुडंट और कांट बियर। अब इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझोगे। यहाँ पर कांट हेल्प जो है इसका मतलब हुआ के बगैर नहीं रह सकता, कुडंट हेल्प का मतलब हुआ के बगैर नहीं रह सका। अगर के बगैर नहीं रह सका तो कुडंट हेल्प, के बगैर नहीं रह सकता कांट हेल्प। कांट बियर का मतलब होता बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कुडंट बियर रहेगा तो बर्दाश्त नहीं कर सका। कैन का पास्ट क्या होता है, कुडंट होता है। कैन का पास कुड होता है, कैन नॉट का कुडंट हो गया। पॉजिटिव वे में कैन का कैन का कांट या कैन नॉट, और पास्ट का कुड का कुडंट या कुड नॉट बोल सकते हो। कांट बियर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट। अगर सेंटेंस नंबर फर्स्ट रहा आपके सामने, वह धूम्रपान किए बगैर नहीं रह सकता। अब यहाँ पे नहीं रह सकता, के बगैर नहीं रह सकता, तो कांट हेल्प, ही कांट हेल्प स्मोकिंग। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, इस V4 ING। वह मुझे नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प हार्मिंग मी। हार्म का क्या होता है, नुकसान। अब मुझे नुकसान पहुंचाना, तो हार्मिंग मी हो गया। मैं अपने माता पिता से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता है तो आई कांट बियर, आई कांट हेल्प होगा यहाँ पे, नहीं रह सकता तो आई कांट के बगैर नहीं रह सकता। तो यहाँ पे बियर लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेल्प होगा। के बगैर नहीं रह सकता के लिए क्या होगा, कांट हेल्प। आई कांट हेल्प लिविंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट। चलिए, वह मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सका, सका आया तो सका के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुडंट हेल्प। ही कुडंट हेल्प टॉकिंग विथ मी। वह मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सका, तो वहां पे कुडंट हेल्प टॉकिंग टू मी। हमेशा V4 लगेगा, कुडंट के बाद, कांट बियर के बाद और कांट हेल्प के बाद हमेशा जो आने वाला फॉर्म रहेगा वर्ब का वो क्या होगा, ING रहेगा। और एक बार अच्छे से इसको रिकैप कीजिए। कांट हेल्प के बगैर नहीं रह सकता, कुडंट हेल्प के बगैर नहीं रह सका, कांट बियर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली बच्चे लोग आज के लिए यहीं तक ये आज का एपिसोड रहा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले नए कंटेंट में। तो फाइनली बाय, टेक केयर। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अपना जो 100% है बाबू वो घर पे दीजिए, एंड जस्ट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ बिकॉज यू कैन। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।